हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अपने अपने जगहों पर बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी को बिहार दरोगा जो अपकमिंग वैकेंसी है 2024 में, उसका बेसब्री से इंतजार है। तो जैसा कि अभी सूत्रों से पता चल पाया है कि उसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर लास्ट में देखने को मिल जाएगा। और बात रही कि जो वैकेंसी जो डीआईजी कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि 2000 के करीब दरोगा की वैकेंसी है, तो उसमें ईएसआई जो कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की भी बहाली आनी है, तो ये आंकड़ा आपको 2000 से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो 2500 के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसी तर्ज पर आज हम लोग बिहार ईएसआई इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट किए जाते हैं। इसलिए जो भी नए अभ्यर्थी हैं, जो भी नए दरोगा कैंडिडेट हैं, जो इस बार पहली बार अपना एग्जाम देंगे ग्रेजुएशन के बाद, वो ये वीडियो जरूर देखें ताकि उनको ये समझ में आए कि हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों क्वेश्चन रिपीट करते हैं और कैसे कैसे पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। और साथ ही हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है दरोगा एग्जाम में। गौर करने वाली बात यह है कि मैथ और करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं स्किप करूंगा, क्योंकि उन्हें अभी सॉल्व करने का कोई तुक नहीं बनता है। तो यदि आप मैथ के जो प्रश्न हैं उन्हें आप सॉल्व करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहे हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के लिए जाने जाते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मिल्क प्रोडक्शन से, दूध प्रोडक्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन के फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो ये स्टैटिक सा क्वेश्चन है, इसे आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जो है उसे हम कपड़े धोने के साबुन में इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लिसरीन से डिराइव्ड एक प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल, जो कि पानी में बहुत अधिक घुलनशील है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, पियर्स साबुन आप लोग जानते होंगे, नहाने के यूज में आता है। वो बहुत जल्दी पानी में घुलकर खत्म हो जाता है, इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कपड़े धोने के साबुन में ऐसा हो और वो जल्द से खत्म हो जाए, इसलिए हम ग्लिसरॉल का यूज कपड़े धोने के साबुन में नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होता? तो इसमें देखिए, निमोनिया हमारा दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होता है। ये सारे जो आपको दिए गए हैं, निमोनिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा, ये सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, लेकिन निमोनिया दूषित जल से नहीं होता है, जबकि टाइफाइड, पीलिया और हैजा ये सारे दूषित जल के द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में स्यूडोमोनास जो होते हैं, स्यूडोमोनास ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये हमारा राइजोबियम जो है, ये लेगुमिनस प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि मटर के पौधे में हो गया। ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? अब ये देखिए, ये सवाल जैसे मैंने आपको कहा था कि दरोगा के क्वेश्चन में बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये 1275 का जो मेंस हुआ था, ये प्री हुआ था, प्री सेकंड शिफ्ट 17 दिसंबर को जो हुआ था 2023 में, ये उसमें हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो वो उसका भी शॉर्ट एनालिसिस है मेरे चैनल पर, वो आप जाकर के देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो ऑप्शन देखेंगे, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि। तो ये सभी जो है कारण, ये मांग में परिवर्तन के कारण है। सूक्ष्म बर्फ क्या है? ड्राई आइस। ड्राई आइस हम लोग सभी जानते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब बहुत कम तापमान पर जमा दिया जाता है तो वो ठोस आकार ले लेती है, जिसे हम सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। अब ये करंट का प्रश्न है, दीपक पुनिया का संबंध निम्न में से किस खेल से है? हालांकि इसे हम अभी अभी भी इसका आंसर जान सकते हैं, इससे हमारा जीके और भी मजबूत होगा। दीपक पुनिया मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से है? डॉक्टर भूपेन हजारिका असम के रहने वाले थे। इनका संबंध गायन से है। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। जब पानी जमता है, बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होता है? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, बढ़ता है, घटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जैसा कि हम लोग जानते हैं, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए, वाटर का जो एनोमलियस प्रॉपर्टी होती है कि वो जब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, तो इसका डेंसिटी जो है ये घटता है। तो डेंसिटी जब घटेगा, तो इसका जैसा कि मैंने बताया आपको, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। यहाँ पूछा गया है वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम बटे मास बटे डेंसिटी होगा। अब डेंसिटी जैसा कि हमारा घट रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस देश में स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो ये हम सभी को पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो आवृत्ति के आधार पर भारत में जो पांच पांच सेस्मिक जोन 5 सेस्मिक जोन यानी 5 भूकंपीय जोन में इसको विभाजित किया गया है इंडिया को। तो उसमें जो सबसे ज्यादा है मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र जो है, ये हमारा हिमालय और कच्छ का जो क्षेत्र है वो ज्यादा प्रोन है अर्थक्वेक को। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को
लोकसभा के सदस्यगण ही चुनते हैं। ये पॉलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए ऑप्शन राष्ट्रपति देकर कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उन्हीं के मेंबर्स में से चुना जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये देखिए ये करंट का प्रश्न है तो इसे हम स्किप करेंगे, लेकिन आप कमेंट में मुझे बताएं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 मैथ का है, इसे भी हम स्किप करेंगे। सुवा निम्नलिखित में से किन देश की राजधानी है, तो सुवा फिजी की राजधानी है। अब ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए क्योंकि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कुछ महीनों पहले फिजी की यात्रा पर गई हुई थी। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है, स्वैच्छिक सदस्यता, श्रम का विभाजन, शक्ति का पदानुक्रम, नियम एवं विनियम। तो देखिए नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसमें स्वैच्छिक सदस्यता नहीं है, आप अपनी मर्जी से सदस्य नहीं बन सकते हैं, आपको कुछ एग्जाम या फिर तो इन्हीं के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बाकी जो है श्रम का विभाजन, शक्ति का पदानुक्रम, नियम और विनियम, ये सभी गाइडलाइंस हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, तो इसमें स्वैच्छिक सदस्यता इसका जवाब हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है नौकरशाही की। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था के अंग है, तो देखिए ग्राम पंचायत हो जाएगा, ब्लॉक समिति हो जाएगा और जिला परिषद हो जाएगा। ग्राम सभा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4, 2, 3 एवं 4। ठीक है, ये देखिए 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। तो हालांकि ये करंट का सवाल है, लेकिन ये स्टैटिक इसलिए बन जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है ये हमेशा से गोवा में मनाया जाता है, ये इसका फिक्स्ड वेन्यू है, यहीं पे इसका ये इवेंट कराया जाता है। के सिवान डैश के अध्यक्ष हैं, तो के सिवान ये तो जब 2020 में प्रश्न पूछा गया था तो तब ये इसरो के अध्यक्ष रहे थे। अभी अभी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम आप कमेंट में बताएं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कावेरी हेमावती सहायक नदी है, गोदावरी मूसी नहीं, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये गोदावरी मूसी सहायक नदी नहीं है। अब कमेंट में आप मुझे ये बताइए कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है, तो ये है हमारी 5वीं जनरेशन। 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 24 ये मैथ का है, ये आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। थियामिन क्या है, थियामिन, थियामिन देखिए अब सारे जितने भी विटामिन से इनके आपको केमिकल नेम याद रखने हैं, ये मैं अपने 90 डे चैलेंज सीरीज में भी बता चुका हूँ कि विटामिन और उनके केमिकल नेम और उनसे होने वाले जो रोग हैं उन्हें आपको अच्छे से याद करना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थियामिन का केमिकल नेम क्या है, विटामिन B1। लोअर कप संबंधित है, हालांकि यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये लोअर नहीं लेबर कप होगा, लेबर कप होगा, तो लेबर कप संबंधित है टेनिस से। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है, तो उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है जनसंहार। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है। भारत के द्वारा जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम परम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना प्रियम्बल में नहीं है, तो ये देखिए बंधुता है, संप्रभुता है, समाजवाद है, लेकिन ये संघवाद जो है ये आपको प्रियम्बल में देखने को नहीं मिलेगा। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये है सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। तो बिहार दुर्गा 1275 का जो प्री हुआ था उसमें भी ऑटोबायोग्राफी पूछा गया था कल्पना चावला का, और आए दिन सारे एग्जामों में ऑटोबायोग्राफी किसी न किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व की पूछी जाती है। तो आपको बुक्स एंड ऑथर्स में जो अब भी आप तैयारी करेंगे तो उसके साथ आपको ऑटोबायोग्राफी का भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी, इस सवाल में देखिए गौर करने वाली बात यह है कि भारत की प्रथम, ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि स्वदेशी या जो बाहर से बनकर आई हो, भारत का जो प्रथम पनडुब्बी है वो है INS चक्र। हालांकि भारत की स्वदेशी का यदि बात हो, भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन है, तो वो होगी INS अरिहंत। और अभी 2024 में जब हम अभी जब ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो अभी इसका भारत की सेकंड जो स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी बन चुकी है वो है INS अरिहंत। अरिहंत, तो ये करंट का प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, तो रैमसे मैकडोनल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड जो हुआ था, कम्युनल अवार्ड दिया गया था 16 अगस्त 1932 को। मुक्त पतन फ्री फॉल, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्री फॉल, तो फ्री फॉल उदाहरण है क्या चीज का, इसका क्या फीचर है, तो फ्री फॉल का उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। किसी भी चीज को आप ऊपर से नीचे गिराते हैं तो इस पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लगता है G, जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, मतलब बाइकैमरल लेजिस्लेचर, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद किस राज्य में है, इसमें से आपको बताना है। तो जितने भी आठ राज्यों में विधान परिषद भी हैं तो उन्हें आपको याद रखना है, तो इस दिए गए ऑप्शन में से बिहार इसका आंसर हो जाएगा। सामान्य ताप पतन दर 1000 मीटर पर क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा हम ऊपर 165 मीटर अगर हम ऊपर जाते हैं जमीन से तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो गिर जाता है, तो उस अकॉर्डिंग 1000 मीटर यदि हम ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है,
देखिए करेंसी एंड कैपिटल में आपको हमेशा बताता हूँ कि करेंसी एंड कैपिटल बिहार दरोगा एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसे आप जरूर से जरूर याद करें। तो इसमें से इस सवाल में आपसे पूछ रहे हैं इजराइल की मुद्रा क्या है, तो इजराइल की मुद्रा शेकेल है। अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, तो इसे हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, आगरा शहर के संस्थापक कौन है? ये देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट किया है, मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया है कि ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। आगरा शहर का संस्थापक है सिकंदर लोदी। इटाइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वो किस नदी पर स्थित है? तो इटाइपू बांध जो है ये आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा, ब्राजील और पैराग्वे के बाउंड्री पर। हालांकि इतने डिटेल में आपको नहीं जानना है, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं कि इटाइपू बांध जो है ये साउथ अमेरिका में स्थित है और ये पराना नदी पर स्थित है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से है? तो मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य से संबंधित है। ये टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष धनुष लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे हम स्किप करेंगे। फिर 42 भी क्वेश्चन करंट अफेयर का है, इसे भी हम स्किप करेंगे क्योंकि 2020 का करंट अफेयर अभी डिस्कस करना कोई तुक नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 43, डीटीओ का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? डीटीओ क्या है? हेवी वाटर है। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है ड्यूटोरियम, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, उसका है D2O हेवी वाटर। इसका हम लोग उपयोग करते हैं परमाणु भट्टी में, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर। बुश वेल्ड घास कहाँ स्थित कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो वेल्ड जो है, वेल्ड इंग्लिश में से हम लोग लिखते हैं वेल्ड। वेल्ड जो ग्रासलैंड है, घास के मैदान, ये साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। ये मैं आपको 90 डे सीरीज में भी बता चुका हूँ कि ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड को आपको अच्छे से याद रखना है। 7-8 मेन जो पूछे जा सकते हैं। और ये देखिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल गया है कि वेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। पारिस्थितिकीय तंत्र को दो संगठक होते हैं, जो है पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक होते हैं, जीव और अजीव। अब ये बायोलॉजी का प्रश्न है, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था? देखिए बीज का रंग, फूल की स्थिति, फूल का रंग और फूल की आकृति। तो बीज का रंग तो इन्होंने किया था, फूल का रंग भी किया था और फूल की आकृति भी की थी, लेकिन फूल की स्थिति का इन्होंने चयन नहीं किया था। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया, तो ये 2020 का करंट अफेयर है, हालांकि हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAF वेटरन पिन अवार्ड जीता? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? अब ये क्वेश्चन जो है ये 64 पोस्ट का जो हुआ था प्रोहिबिशन एसआई 2023 में इसमें आपको 2000 उसके मेंस में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। ये आप मेंस का क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर यदि करते हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, आप जरूर देखें। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा फसल का खेत, क्रॉप फील्ड। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे इंडिया में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये हम सभी को पता है। अब ये देखिए ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल बेस्ड है। न्यूमेरिकल टाइप का मतलब एक डेरिवेशन है, जो आपको एक डायरेक्ट फार्मूला याद रखना था। निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर तो मुझे भी नहीं आता है, लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन देखा है, तो इसका सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है ओमेगा बराबर 1/LC। एल यहाँ हो जाता है इंडक्टर को और C से डिनोट करते हैं कैपेसिटर को। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी गुजरात में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वायु ताप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर से नापते हैं। ये मैंने आपको 90 डे चैलेंज में जो बताया है, उसमें एक टॉपिक आपको ये भी बताया है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गैंगेटिक डॉल्फिन है। सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? सत्यशोधक समाज को ज्योतिराव फूले ने शुरुआत किया था, बॉम्बे में। भारत में पैन नंबर कुल कोड अक्षरों व संख्याओं से बना होता है। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो कितने डिजिट या कितने अक्षरों का होता है? तो जिसको अपना पैन कार्ड नंबर याद होगा वो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता है, नहीं तो डायरेक्ट याद रखें कि 10। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि आधार नंबर कितने संख्याओं का होता है? नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसका आंसर होगा ई मित्र। अब ये देखिए ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है? तो पैसिफिक महासागर में जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। तो इसमें देखिए दिए गए ऑप्शंस में माउंट वेसुवियस है, सुत्से है, सेंट हेलेना है और फुजियामा है। तो फुजियामा हम जान रहे हैं, माउंट फुजियामा ये जापान में स्थित है, और जापान स्थित है पैसिफिक ओशियन में, जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुजियामा। बात करें माउंट वेसुवियस की, तो माउंट वेसुवियस इटली में स्थित है। ये भी काफी फेमस एक वोल्केनो है जो कि आए दिन विस्फोट होता रहता है। अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है? अपाचे हेलीकॉप्टर को अमेरिका ने बनाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये देखिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, हालांकि स्टैटिक है लेकिन हम इसे अभी डील नहीं करेंगे क्योंकि ये रिलेवेंट नहीं है।
अवंती की राजधानी थी। अब ये देखिए, ये फिर से वही मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं अपने 90 डेज चैलेंज, 90 डेज 90 टॉपिक्स में, उनमें से ये एक टॉपिक था कि आपको महाजनपद और उनके राजधानी अच्छे से याद करने हैं। तो ये देखिए, ये सवाल और मिल गया, और एक सवाल इससे मिला जुला आपको आगे देखने को मिलेगा। तो अवंती की राजधानी उज्जैनी। क्वेश्चन नंबर 63 ये मैथ का प्रश्न है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 सेबेस्टियन वेटल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? सेबेस्टियन वेटल फार्मूला 1 रेसर हैं, वो फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित हैं, हालांकि उन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में देवदास, जो कि देखिए देवदास उन्होंने नहीं लिखी है। बात करें बाकी ऑप्शन में, क्राइसिस इन सिविलाइजेशन रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, जन गण मन हम सभी को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, और गीतांजलि जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1913 में। तो इसका आंसर हो जाएगा देवदास। देवदास रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? ज्वारीय ऊर्जा जो टाइडल जो एनर्जी होती है, जो हाई टाइड लो टाइड से हम जो समुद्र के टाइड से प्राप्त करते हैं, वो कैसी है? तो वो पुनर्भरणीय है। ये दोबारा से हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा चंपारण 1917 में। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, आपको ये लग रहा होगा कि आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारत सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। ये आपको किस आर्टिकल में दिया गया है, ये मुझे कमेंट में बताएं। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो अब ये देखिए, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, तो उसको आपको मेटामॉर्फिक जो कुछ मेजर रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स वो किस किस स्टोन का रूपांतरित हैं, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो लोएस्ट चट्टान यहाँ पर जो होंगे, ये होंगे आपके परतदार सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा ओलंप दे गुज ने। क्वेश्चन नंबर 71 करंट अफेयर का है, इसे हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन ने की थी। इस क्वेश्चन को आप या तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्या पता रिपीट कर दे, हालांकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्षारीय मृदा धातु अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 है, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि ग्रुप 2 में है, कौन सा अधिकतम विद्युत घनी दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? तो दिए गए ऑप्शंस में बेरियम जो है, बेरियम ये सबसे ज्यादा, अगर आप देखिए पीरियोडिक टेबल को आपको अच्छे से सारे ग्रुप्स और सारे पीरियड्स के एलिमेंट्स याद रखने हैं, और उनके प्रॉपर्टीज जो सबसे मेन है जो याद रखना है पीरियोडिक टेबल में, वो है उनके प्रॉपर्टीज। क्योंकि यदि आपको प्रॉपर्टीज याद रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में जो सिंपल नहीं आते हैं, उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा बेरियम। बेरियम इन दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? अब आर्द्रभूमि की बात हुई है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आर्द्रभूमि को कभी 2 फरवरी को, मतलब जो इसका डेट है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये पूछ लिया जाता है। ये पूछ लिया जाता है किस वर्ष इसका हुआ था, जो कि 1971 में हुआ था कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, भारत में जो सबसे छोटी आर्द्रभूमि है वो है रेणुका लेक। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है? तो भारत अपना सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। आई नो कि आप सभी को कंफ्यूजन होगा और ज्यादातर लोग जैसा चीन मार देंगे, लेकिन ये चीन गलत आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले पोजीशन पे है और सेकंड पोजीशन पे है चीन। भारत में जाइलम उत्तरदायी है। तो जैसा कि हम लोग देखिए वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं जाइलम और फोएम होते हैं जो पौधों में खाने और पानी का ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते हैं। तो जाइलम के बारे में आपसे पूछ रहा है। जाइलम, जाइलम से जल के वहन के लिए, जाइलम ऐसे आप याद रखिए, जाइलम जल के लिए और फ्लोएम जो है वो फूड के लिए है। निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक कौन थे? तो देखिए अवध, अवध जो था प्रिंसली स्टेट ऑफ अवध, उसके संस्थापक के बारे में यहाँ पूछ रहे हैं। तो उसके संस्थापक सादत खान थे। सादत खान अवध के पहले नवाब थे। आप मुझे कमेंट में बताएं कि अवध के आखिरी नवाब कौन थे। सिंधु सभ्यता की प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता, देखिए एंशिएंट इंडिया जब आप पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट ये आंसर पता चल जाएगा कि सिंधु सभ्यता का जो एकमात्र बंदरगाह था वो था लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। अब मुझे आप कमेंट में ये बताइए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? 7 वर्षीय युद्ध जो कि 1756 से चलकर 1763 तक चला, के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई? तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि ये किन दो देशों के बीच लड़ा गया। तो ये लड़ा गया ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में। ब्रिटेन यहाँ विजयी हुआ, फ्रांस की हार हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। 7 वर्ष युद्ध जो है, 7 years वॉर, इसमें फ्रांस की हार हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल नाग है। ये देखिए, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं उन्हें आप जरूर याद करें, क्योंकि आप कोई भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए बिहार दरोगा का, जो कि बीपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसमें आपको डिफेंस से रिलेटेड एक न एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज के बारे में दिया गया है, उसमें 22 लैंग्वेज का जिक्र है। 22 लैंग्वेज का।
यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहे हैं तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए इसमें आपसे कंप्यूटर के भी सवाल कुछ पूछे जा रहे हैं, तो इसका आपको तैयारी करते जाना है। देखिए यदि आपके पास समय है तो आप इसका तैयारी कर सकते हैं कंप्यूटर का, नहीं तो एक दो सवाल के लिए आपको जरूरत नहीं है कि पूरा बुक पढ़ा जाए। ये पे तो ये जनरल से जो सवाल पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, ये हर कोई को आजकल के ज़माने में पता होता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि किस कमेटी की सिफारिश के वजह से इसे जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 84 ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप पॉज करके सॉल्व कर लें। निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? अब देखिए कबीर की वाणी, कबीर जो है कबीर के दोहे एक पुस्तक में है, उस पुस्तक का जो नाम है वो है बीजक। अब ये देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार दुर्गा 1275 का जो प्री हुआ था 17 दिसंबर 2023 को, उसमें आपसे पूछा गया था कि मिडिएवल सेंट तुकाराम, तुकाराम उनकी जो रचनाएं हैं वो एक बुक में संगठित है, उस बुक का नाम है अभांग। तो ये देखिए, तो इससे आपको ये समझने को मिलेगा कि जो भी पोएट्स हैं एंशिएंट इंडिया या मॉडर्न इंडिया के, उनके रिलेटेड जो बुक हैं वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? तो पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये एमबी हनीफा ने डिजाइन की थी, और इंडिया में पहली वोटिंग मशीन का इस्तेमाल, ईवीएम का इस्तेमाल केरल के विधानसभा चुनाव में हुआ था। सेंटियागो राजधानी है, सेंटियागो देखिए ये सेम क्वेश्चन बिहार दुर्गा 1275 प्री में पूछा गया था। सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो सेंटियागो चिली की राजधानी है। किस एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो हम सभी जानते हैं कि टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे, और इन्हें चौथा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि आखिरी था, जो टोटल 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे, उसमें चौथा जो था उसमें टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया? तो 1902 में पुलिस कमीशन जो है सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? अब ये देखिए, ये पीछे भी हमने एक सवाल देखा जो डायरेक्ट महाजनपद की राजधानी से पूछा गया था, और ये दूसरा सवाल। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको 2 बार महाजनपद और उनके राजधानी के बारे में पूछ लिया गया, तो आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है महाजनपद और उनकी राजधानियों को याद रखना। तो चंपा अंग प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किससे है? वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने के लिए वहां एक डैम बनाना था, डैम बनाने के लिए हजारों लाखों पेड़ को काटना पड़ता, जिसके विरुद्ध लोगों ने आंदोलन किया और वृक्षों में जंगल को काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि चिपको आंदोलन से एक महान व्यक्तित्व का नाम जुड़ा है, उस व्यक्तित्व का नाम क्या है, उसे आप कमेंट में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में से नहीं है? अब ये देखिए चिनाब, महानदी, ब्रह्मपुत्र और रावी। ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत से उद्गम होता है, जहां इसे सांगपो कहते हैं। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी एस्टेरॉयड बेल्ट आपको किन 2 प्लेनेट के बीच में देखने को मिल जाएगी? तो हम सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि ये जो है ये मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल्स हैं? तो भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल हैं। ये 12 शेड्यूल और उनके जो टॉपिक्स हैं ये आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार दरोगा जो 64 पोस्ट के लिए प्रोहिबिशन एसआई हुआ था 3 सितंबर 2023 को, उसके मेंस एग्जाम में, मैं बात कर रहा हूँ मेंस की, पेरी की नहीं, उसके मेंस में ये पूछा गया था पार्ट से और शेड्यूल से क्वेश्चन रिलेटेड था कि पार्ट 8 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 8 में क्या टॉपिक दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, तो अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर पोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट परियोजना है, प्रोजेक्ट है। तो ये देखिए डैम से आप किसी भी, देखिए मैं जितना भी आज तक एग्जाम दिया हूँ बिहार दरोगा का, मुझे हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर मिला है जो डैम से पूछा गया है। या तो डैम किस राज्य में स्थित है ये पूछ लेते हैं, या तो वो डैम किस नदी पर स्थित है। अब जैसे मैंने 1275 का मेंस दिया था तो उसमें कोयना डैम के बारे में पूछा था, कोयना डैम किस राज्य में स्थित है? तो कोयना डैम महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो 1275 का मेंस का जो क्वेश्चन सॉल्व है वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी रेफर कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था संविधानोत्तर है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो ये देखिए लोक सेवा आयोग, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन नीति आयोग, ये जो नीति आयोग है ये एक रेजोल्यूशन से, सरकार के रेजोल्यूशन से बनाया गया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो हम सभी जानते हैं कि 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। निम्न में से कौन सी गैस हरित गैस प्रभाव गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी गैस नहीं है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव नहीं करती है, इसका मुख्य काम है ये एसिड रेन में, SO2 जो है ये एसिड रेन में अपना योगदान देती है। रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है ये हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। ITBP ने अपने पोंगांग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया? ये करंट का क्वेश्चन है, इसे हम स्किप कर देंगे, हालांकि इसका आंसर सिक्किम होगा।
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये ईएसआई का जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस था ये आपको देखने से या समझने से ये आपको पता चला होगा कि कैसे क्वेश्चन पैटर्न आते हैं, पूछे जाते हैं। और यदि बिहार में अभी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की बहाली आई और यदि अलग से आई तो उसका क्वेश्चन अपने आप देख चुका है, आपको अंदाजा मिल चुका होगा कि आपको किस लेवल पे अपनी तैयारी करनी होगी, किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। और अपनी तैयारी को जोर शोर से बनाए रखें, क्योंकि जो भी बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है वो प्रस्तावित है, अक्टूबर के लास्ट तक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।